नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि का नाम अगर सुना हो तो वही चीज ट्रंप पे अब लागू हो रही। जी हाँ दोस्तों, जब अपने ही संगी साथियों से दुश्मनी ले लेता है व्यक्ति और अपने ही नागिन की तरह अंडे खाने लग जाता है तो समझ लो बहुत बुरा हाल उसका होता है। और यही अब ट्रंप कर रहे हैं, सिर्फ अपनी एक मंशा, लालसा और इच्छा में ग्रीनलैंड को लेने की पूरे यूरोपियन नेशन को एक तरीके से चोंगू समझ के लात मार दे रहे हैं। उनके ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, 10% का टैरिफ लगा दिया है जो कि 1 फरवरी से लागू होगा। और इस पे मूड खराब हो गया है मैक्रोन से लेके कई यूरोपियन देशों का। उन्होंने कहा इसका तो आप रिश्ते खराब कर रहे हो, बहुत ही बेकार चीज है, अनएक्सेप्टेबल चीज है। आज यूरोपियन देशों को इस बात का पता लग रहा होगा कि जिस प्रकार से जब ये लोग उठा के सैंक्शन पे सैंक्शन, टैरिफ पे टैरिफ हॉक रहे थे इंडिया के ऊपर और बड़े मजे में कह रहे थे कि हाँ इंडिया इज टेकिंग रशिया एंड ऑल, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। लो पकड़ो, अब तो तुम्हारा हिस्सा ही लेने के लिए तुम पे टैरिफ लग रहा है। इसलिए कहते हैं जब दूसरे के साथ बुरा हो रहा हो ना तो कभी खुश नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल देखो, ट्रम्प इम्पोजेस 10% ग्रीनलैंड रिलेटेड टैरिफ्स ऑन 8 यूरोपियन नेशंस। वो 1 फरवरी से होगा और 10% तो लगा है, 25% तक लग सकता है। अमेरिका यहाँ पे अपने उस मजबूती का फायदा उठा रहा है दोस्तों, उस वर्चस्व का फायदा उठा रहा है जिसमें उसको पता है कि सारे देश हमसे बिजनेस करके पैसा कमाते हैं और हमसे बिजनेस करके पैसा कमाते हैं तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। ट्रम्प इंपोजेस 10% टैरिफ ऑन यूके, फ्रांस, डेनमार्क एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, मेजर इकोनॉमीज पे। सोचो आज के टाइम ट्रम्प का ये हाल चल रहा है दोस्तों कि ये मैक्रोन के बोलने का मजाक उड़ा देते हैं। इनको ये दिक्कत होती है कि भैया मैक्रोन इनको डोनाल्ड क्यों कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट क्यों नहीं कहते हैं, है ना। तो इतने आपसे आधी उम्र का कोई व्यक्ति है उसका आप इतनी बुरी तरीके से मजाक उड़ा रहे हो। आप चाहते हो कि सब आपके सामने एक तरीके से कुछ ना दिखे, आप सब कुछ दिखो। मतलब ऐसा कुछ, इतना ईगो, इतना एटीट्यूड, इतना सन किया डोनाल्ड ट्रंप का, वाह भाई वाह। सॉरी। अब देख सकते हैं ट्रम्प सेज 8 यूरोपियन कंट्रीज विल फेस 10% टैरिफ। तो क्या है यहाँ पे निकल के आ रहा है फ्रांस, यूके यूनियन की तरफ से कि भैया वुड अंडरमाइन रिलेशन, सब खराब हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, आप ये समझ लीजिएगा। और इस जो थ्रेड आप दे रहे हो ग्रीनलैंड का वो अनएक्सेप्टेबल है। आपको बता दो दोस्तों, ग्रीनलैंड के लिए ट्रम्प के मन में इतनी ज्यादा इच्छा, इतनी ज्यादा मंशा आ गई है कि अब उसको कब्जियाने के लिए जब से इन्होंने ये भी कहा है कि मिलिट्री एक्शन भी ले लेंगे, तब से फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क इन सबकी जो है वो फौजी वहां पर तैनात हो गई है। हालांकि अगर आ जाएगा अमेरिका खुद पे कुछ करने पे तो कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग, लेकिन तब भी अपनी तरफ से कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आंखें खुल रही है इसलिए। तो क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10% का टैरिफ लगाया गया है कुछ 8 यूरोपियन देशों पे और ये 1 फरवरी से लागू होगा। ग्रीनलैंड के इशू को लेकर टैरिफ लगाया गया है दोस्तों, 25% तक राइज हो सकता है ये 1 जून से, अगर डील नहीं कुछ बैठी यूएस के बीच में और यूएस के एक्वायर करने को लेकर ग्रीनलैंड के बीच में। इसकी वजह से कुछ 8 देश जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम आते हैं, सॉरी नीदरलैंड और फिनलैंड भी आते हैं। ये 8 देशों पे असर पड़ेगा। सारे ही नाटो अलाइज हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और पब्लिकली रिजेक्ट करते हैं कि यूएस का जो भी एफर्ट है कि वो नहीं लेने देंगे इस डैनिश टेरिटरी ग्रीनलैंड को यूएस को। इसीलिए यूएस का इन देशों पे मूड खराब हो गया है। ट्रंप ने फ्रेम करा है कि टैरिफ जो है वो रिटेलिएशन है हमारी तरफ से, जैसे कि हमारे लिए करा था कि रशिया का तेल खरीद रहे हो इसलिए रिटेलिएट कर रहे हैं। यहाँ पे यूरोपियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो ग्रीनलैंड के अंदर है उसका रिटेलिएशन है एंड अपोजिशन भी है ये यूएस के उस उद्देश्य का जिसकी वजह से वो उस ग्रीनलैंड की धरती को कब्जाना चाहता है। कहता है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप बता दो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जब ग्रीनलैंड, डेनमार्क खुद कह रहा है आपको जितने बेस बनाने बनाइए, आपको जो मिनरल निकालना है निकालिए, आप क्यों कब्जियाने के चक्कर में आ गए उस ग्रीनलैंड को। तो आपकी मंशा को कुछ और ही है, आपकी मंशा है कि वहां पे अमेरिकन सेट हो जाए, आपकी मंशा है कि वहां का जो पानी, स्वच्छ पानी है वो अमेरिकन के लिए एक तरीके से जो है वो रिजर्व हो जाए। आपकी मंशा है कि आप सीधा जो है वहां से गोल्डन डोम बना लो ताकि जो है आपका कोई दुश्मनी ना रहे। आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट है ही नहीं। रशिया और चाइना तो खुद ही मजे ले रहे हैं। रशिया तो कहता है भैया तुम लोग एक काम करो, चंगू मंगू संगू, किसी जमाने में पूरी दुनिया में राज करने वाले देशों हमारे से आके मिल जाओ, हम तुमको बचा लेंगे भले, लेकिन इस तरीके से अमेरिका के चक्कर में मत पड़ो। तभी आप एक व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा मजबूत बना देते हो और बाकी सबको छोटा, तो ये सब मोनोपोली का रोल पैदा करते हैं। अच्छा लगता है शुरू में, परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, तभी ही जनता को फायदा होता है। लेकिन तभी हमेशा भारत ने कहा है कि एक पोल नहीं होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल आपने क्या कर रखा है, आपने एक बना दिया भाई, उसने कह दिया कि हमारे साथ सिर्फ चाइना है और सिर्फ यूएस है, 2 ही ध्रुव आपने बना दिए हैं। तो रशिया तो कमजोर बता दिया
किया आपने, और सब जाके कनाडा जैसे देश चाइना से मिल रहा है, इसीलिए है ना। तो अकल दूसरों में मजा मत लो। अभी बात मैटर क्यों करती है, देखो ये मेजर ट्रांसएटलांटिक स्ट्रेन है, ये मूव एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ा रहा है, खराब कर रहा है रिश्तों को यूनाइटेड स्टेट्स और लॉन्ग स्टैंडिंग नाटो पार्टनर्स के बीच में। एक नाटो पार्टनर अपने साथी नाटो पार्टनर्स के साथ ऐसा कर रहा है तो सदस्यों सारे से चलते हुए रिलेशंस के बैंड बजा रहा है। इस टैरिफ को पूरी तरह से यूरोपियन के लीडर्स कंडेम करते हैं, वो तो कहेंगे गलत है, ये है वो है। और ग्रीनलैंड की मेन मुद्दा है, ये टैरिफ की अनाउंसमेंट आती है जब इतनी टेंशन बढ़ रही है, बार बार ट्रम्प रिपीटेड इंस्टेंस दे रहे हैं कि यूएस यहाँ पे कंट्रोल ले लेगा ग्रीनलैंड का, ये टेरिटरी जो है डेनमार्क की नहीं, वो हम कब्जाएंगे। 800 साल पहले ही तो आए हो, कौन सा बहुत बड़ी बात कर दी है। और ग्रीनलैंड से पूछा गया तो वो कह रहा है कि भैया हमको अगर चुनना पड़ जाए यूएस और डेनमार्क के बीच में तो हम पुरानी ही प्रेमिका डेनमार्क को ही चुनेंगे। तो आप कहेंगे चुनेंगे मतलब वो तो उसकी टेरिटरी है ना, नहीं दोस्तों उनकी टेरिटरी है, बहुत सारी चीजें इंडिपेंडेंट तरीके से करता है ग्रीनलैंड, अपने आप को ग्रीनलैंड ही कहता है और धीमे धीमे आजादी चाहता भी है। 57,000 की आबादी है इस वक्त और अपना खुद काम अकेला करना चाहते हैं, मेजर चीजें डिफेंस वगैरह वो ग्रीनलैंड देखता है, वो डेनमार्क देखता है। इसका प्रोटेस्ट और पब्लिक बैकलैश देखने को मिलता है। देखो भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए हैं डेनमार्क के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर, और वही हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड के बैनर के तहत, जिसमें पूरा पॉपुलर रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल किसी प्रकार से वो लोग नहीं चाहते कि इंटरफेयर करा जाए हमारे ग्रीनलैंड के सेल्फ डिटर्मिनेशन में। टैरिफ एक्सपैंड हो सकते हैं, 10% तक के टैरिफ अभी लगाए गए हैं, ये 25% तक यूएस बढ़ा सकता है 1 जून तक, अगर जो है मामला नहीं बना तो यूरोपियन देशों पर प्रेशर बनाने के लिए। दोस्तों लेटेस्ट टैरिफ एस्केलेशन फ्रंट ट्रंप का एक तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ है, जितना उन्होंने चाह लिया वो काम नहीं हो रहा है, इस वजह से ट्रंप का है मूड खराब और ट्रंप चाहते हैं कि वो काम हो, इसलिए पैसे मतलब उंगली सीधी से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़े। जब सभी लोगों की इकोनॉमी तोड़ने की बात करोगे, जिसमें फ्रांस वगैरह की लगभग टूट ही रही है, तो जब पैसा नहीं आएगा तो खुद ही झुकोगे, ऐसा यूएस का यहाँ पे कहना है। आप भी क्या राय है, जिद पूरी होगी या नहीं, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करके रिसीट्स को फॉरवर्ड करते हुए इस व्हाट्सएप या टेलीग्राम हैंडल पे, तो मात्र नेक्स्ट वीडियो में ही आपका नाम लिया जाएगा विद थैंक्स। बाकी ये है वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे ज्यादा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। तो ज्वाइन करिए वर्चुअल लाइब्रेरी को। इसके रिगार्डिंग में मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप और सिर्फ ISC ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों ये है कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस। आप किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट, SIPs, चाहे लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मात्र 500 रुपए पर मंथ में 1 करोड़ तक का मिल सकता है आपकी जान और परिवार वालों की सेफ्टी के लिए, तो बात करिए इस नंबर पे। सिर्फ IS कोड बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।